नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ये उपचुनाव भजनलाल के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के हाथ से 10 से ज्यादा सीटें चली गई थी। ऐसे में भजनलाल पूरी तैयारी में है, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बीजेपी ने राजस्थान उपचुनाव के लिए 7 में से 6 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिस पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान आया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी है, जहां 7 में से 6 विधानसभा सीटों के लिए नाम घोषित हुए हैं। झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा, सलुंबर, खीवसर और रामगढ़ सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। झुंझुनू सीट से राजेंद्र भांबू, रामगढ़ सीट से सुखवंत सिंह, दौसा सीट से जगमोहन मीणा, देवली उनियारा सीट से राजेंद्र गुर्जर, सुलंबर सीट से शांता देवी मीणा, खीवसर सीट से रेवंत राम डागा। अब इस पर बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे का बड़ा बयान सामने आया है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वसुंधरा राजे ने लिस्ट अपलोड करते हुए लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आगामी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर घोषित किए गए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बता दें, वसुंधरा राजे के बयान की खूब चर्चा भी हो रही है क्योंकि वसुंधरा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार नहीं किया था। ऐसे में सवाल है कि क्या वसुंधरा इस बार के उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी, क्योंकि भजनलाल को वसुंधरा के साथ की जरूरत है, उनके पावर की बहुत जरूरत है। वसुंधरा का सिक्का राजस्थान में आज भी चलता है, इसीलिए उनके बीजेपी से नाराजगी की वजह से बीजेपी को नुकसान भी होता है। जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त भी कहा गया कि वसुंधरा की नाराजगी की वजह से ही बीजेपी को नुकसान हुआ था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव पर वसुंधरा ट्वीट जिस तरह से कर रही है, क्या भजनलाल की मदद भी वैसे ही करती है, क्या बीजेपी के लिए आगे आती है। वही लिस्ट जारी होने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने भी लिखा है, जय भाजपा, विजय भाजपा। भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा आगामी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर घोषित सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। निसंदेह आगामी उपचुनाव में आप सभी की ऐतिहासिक विजय विकसित राजस्थान, विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को संबल प्रदान करेगी। फिलहाल आपको बीजेपी के प्रत्याशियों के बारे में बता देते हैं। झुंझुनू सीट से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र भांबू 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी हो गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने इन्हें मौका दिया है। रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे सुखवंत सिंह 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी हो गए थे, लेकिन अब उन्हें भी बीजेपी ने मौका दिया है। दौसा विधानसभा सीट से भाजपा ने जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। वो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सगे छोटे भाई है। जी हाँ, वही किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने अभी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। नगौर के खीवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे रेवंत राम डांगा लंबे समय से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में रहे हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डांगा ने आरएलपी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तो कुछ इस तरह से बीजेपी का लिस्ट जारी करने के बाद वसुंधरा का रिएक्शन सामने आया है। आपको क्या लगता है कि क्या वसुंधरा इस बार के उपचुनाव में भजनलाल का साथ देंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।